मैं आज आप लोगों को एचसीएफ और एलसीएम के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। यूजुअली जो है लोगों को एचसीएफ और एलसीएम में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, ख़ास तौर से बच्चों को और कुछ बड़ों को जो कि जिनका मैथ वीक रहता है, उनको एलसीएम निकालने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। और एचसीएफ का ज़्यादा यूज़ तो नहीं होता, लेकिन एलसीएम का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है आगे क्लासों में। नॉर्मली जो इंग्लिश स्कूल के बच्चे होते हैं उनको जो है एलसीएम काफ़ी पहले, लगभग थर्ड क्लास या फोर्थ क्लास से स्टार्ट कर दिया जाता है। तो लेकिन बहुत सारे डाउट उनको भी रहते हैं, और तो उसी डाउट को क्लियर करने के लिए मैंने जो है ये वीडियो बनाया है। तो उम्मीद है आप लोग इसको समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ एचसीएफ क्या है। दोस्तों, सबसे पहले सीखते हैं कि एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एचसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है वो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जी हाँ दोस्तों, ये इसका फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि अब जो है एच से हाईएस्ट, सी से कॉमन, एफ से फैक्टर। अब एचसीएफ निकालने के मेरे पास 3 मेथड्स हैं, 3 अलग अलग मेथड्स हैं, जिसमें कि पहला मेथड जो है वो है कॉमन फैक्टर मेथड, दूसरा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और तीसरा है कंटिन्यूड लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो दोस्तों, इसमें जो ये तीनों मेथड ही काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन सबसे जो इजी मेथड है मैं वो आपको पढ़ाऊंगा, जिससे आप काफ़ी इजी तरीके से एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो पहला जो मेथड कॉमन फैक्टर मेथड है, ये काफ़ी इजी मेथड है। तो आइए देखते हैं कि इस इजी मेथड से हम एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं। दोस्तों, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा है एचसीएफ ऑफ 16 एंड 20। 16 और 20 का हमको एचसीएफ निकालना है। तो दोस्तों, करना क्या पड़ेगा इसमें सबसे पहले, और किस मेथड से हम निकाल रहे हैं? कॉमन फैक्टर मेथड से। दोस्तों, सबसे पहले आप ये सीखिए कि फैक्टर ऑफ 16 क्या है। तो फैक्टर ऑफ 16, 16 का जो फैक्टर है वो क्या क्या हो सकता है, यानी कि 16 किसे किसे कट सकता है। तो आप देख सकते हैं 1 से तो कटेगा ही कटेगा, हर नंबर 1 से कटता है। 2 से भी कट सकता है, 2 8 जा 16 होता है। 4 से भी कट सकता है, क्योंकि 4 4 जा 16 होता है। 8 2 जा 16 होता है, और 16 1 जा 16 होता है। तो जितने भी फैक्टर से मैं एक लाइन में लिख दूंगा पहले वाले नंबर के। दूसरे वाले नंबर में फैक्टर ऑफ 20। तो फैक्टर ऑफ 20 जो है, तो यानी कि 20 किससे किससे कट सकता है। तो आप देख सकते हैं 1 से कट सकता है, 2 से भी कट सकता है, 4 5 10 और 20 से कट सकता है। तो ये मैंने दोनों के फैक्टर लिख दिए, जिस दो नंबर का एचसीएफ निकालना है मुझे। अब करना क्या है, कॉमन फैक्टर इन दोनों में, इतने जो फैक्टर्स निकले हमारे, जिन दोनों के बीच में हमको फैक्टर निकालना है, इनमें कॉमन फैक्टर कौन है। तो 1 तो कॉमन आएगा ही आएगा, तो मैंने 1 लिख दिया यहाँ पे। 2 भी आएगा, क्योंकि दोनों में दिख रहा है आपको, मैंने राउंड किया हुआ है, आप देख सकते हैं 2 भी यहाँ पे आ रहा है। और तीसरा जो है वो 4 आ रहा है, और कोई भी फैक्टर नहीं है। 8 नहीं आ रहा, 16 5 10 20 कुछ भी नहीं आ रहा है, सिर्फ ये तीनों फैक्टर आ रहा है। तो ये मैंने लिखा सी एफ, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं सी एफ, यानी कि कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर कौन कौन है? 1 2 एंड 4। अब आप देख सकते हैं एच सी एफ, इसी के कॉमन फैक्टर के जस्ट बगल में लिखूंगा मैं एच, यानी कि हाईएस्ट। मैंने कॉमन फैक्टर लिख दिया, अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आपको पता ही है हाईएस्ट मतलब सबसे ऊपर, सबसे ज़्यादा। तो सबसे जो ज़्यादा है, जो सबसे अधिक है, वो आप देख सकते हैं कि कौन है। 1 तो नहीं है, 2 नहीं है, तो 4 है। तो 4 जो होगा वो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। अगर कोई और भी नंबर होता है आगे, और कोई कॉमन फैक्टर होता है, तो वो भी हो सकता था, क्योंकि वो सबसे हाईएस्ट होता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का ये सबसे आसान तरीका है। तो आप देख सकते हैं इसको। दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग एलसीएम पे। तो एलसीएम निकालने का, यानी कि सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि एलसीएम का जो फुल फॉर्म है वो है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एल से लोएस्ट, सी से कॉमन, एम से मल्टीपल। अब इसमें देखिए ये भी 3 मेथड है इनके पास। तो 3 मेथड्स जो है जिनसे हम एलसीएम निकाल सकते हैं। पहला है कॉमन मल्टीपल मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और थर्ड है कॉमन डिवीजन मेथड। दोस्तों, ये तीनों ही मेथड काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन जो सबसे इजी मेथड है वो है कॉमन डिवीज़न मेथड। ये ऐसा डिवीज़न मेथड है जिसमें एक साथ कई नंबर्स के एलसीएम निकाल सकते हैं। तो ये देखिए, मैं निकालने जा रहा हूँ एलसीएम ऑफ 50
75 एंड 90, ये 3 नंबर का एलसीएम निकालने जा रहा हूँ। दोस्तों जब भी आप 3 नंबर का एलसीएम निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इस तरह से लिख लेना पड़ेगा उन तीनों नंबरों को, जैसे कि यहाँ मैंने लिखा है 50, 75 और 90। इसमें दोस्तों सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि 1 से तो सारा नंबर ही कटता है, तो मैं इसका फैक्टर 2 रखता हूँ, मतलब 2 से कटाने की कोशिश करता हूँ। तो सेकंड पहले 1 रखिए, 1 तो रखना ही नहीं है क्योंकि 1 से कटेगा ही, तो 2 से स्टार्ट करेंगे। तो 2 25 यानी कि 2 × 25 कितना होता है 50, 2 × 25 50, 2 × 7, अब देखिए ये 2 से नहीं कट रहा, 75 2 से नहीं कट रहा, तो चूँकि पॉइंट में लेना नहीं है हमको, डेसिमल में नहीं लेना, पूरी डिविजिबल होना चाहिए। तो 2 से 75 नहीं कट रहा है, सो 75 को मैंने वैसे ही उतार दिया। ये चीज़ काफ़ी आपको ध्यान में रखना होगा कि अगर नहीं कटे तो वो चीज़ को उतार देना है। फिर थर्ड नंबर जो है वो है 245, यानी कि 245 को 2 से करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आएगा। तो अब देख सकते हैं 245 या 90। नेक्स्ट है, अब मेरे पास जो आया नंबर वो है 25, 75 और 45। अब इसमें हम चेक कर सकते हैं कि अब ये किससे ऐसा कौन सा नंबर है जिससे कि ये तीनों ही कट जाए। तो 3 से तो नहीं कटेगा क्योंकि 25 नहीं कटेगा, तो ऐसा कुछ नंबर खोज रहे हैं जिससे कि तीनों कट जाए। तो मैं डायरेक्ट 5 पे जाता हूँ। तो 5 5 जा 25, 5 15 जा 75 और 5 9 जा 45। ये देखिए तीनों से कट गया, ठीक है, ये भी चलेगा। अब नेक्स्ट है 5 15 और 19, ये तीनों नंबर किससे कट रहा है। तो ये तीनों नंबर 5 से भी कट सकता है, लेकिन 3 से भी कटेगा। 3 से जब कटेगा तो जब 3 5 तो नहीं कटेगा, इसी वजह से 5 को मैंने नीचे रख दिया। ये आपकी चॉइस है कि 5 से कटाना चाहें या 3 से कटाना चाहें। तो मैं 3 से कटा रहा हूँ, तो 3 से ये नहीं कट रहा, तो 5 यहाँ नीचे आ गया, और 3 5 जा 15 ये कट रहा है, और 3 3 जा 9 ये कट रहा है। नेक्स्ट है 5। नेक्स्ट जो है आप आपकी चॉइस है, ये 3 से भी काट सकते हैं, तो 5 5 उतरेगा, नहीं तो मैंने लिया 5 से क्योंकि 2 नंबर इसे कट रहा था। तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, और चूँकि 3 नहीं कटता 5 से, तो 3 मैंने नीचे उतार दिया। अब मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया क्योंकि आगे आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 से कटा सकते हैं इसको, जो कि 3 से कटाएं चाहे नहीं कटाएं बात बराबर है, क्योंकि लास्ट में 1 1 आ चुका है। जब 2 1 1 आ जाए अब छोड़ दीजिए, तीसरा नंबर जो है अगर नहीं भी कटे तो चलेगा। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास आ गया 1 1 और 3 यहाँ पे। अब यह देख सकते हैं आप, अब देख सकते हैं एलसीएम ऑफ 5 75 90 इज क्या क्या है, जितने भी नंबर है सबको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 × 5 × 3 × 5 × 1 × 1 × 3। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा है इतना, अब सारे को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 450 आ रहा है। डैट मीन्स एलसीएम ऑफ दीज 3 नंबर्स जो है वो है 450, 450, ठीक है। तो दोस्तों ये मेथड काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है और काफ़ी कम टाइम में निकाला जा सकता है। इसमें सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि अगर कोई भी नंबर से, सबसे पहले तो ये देखना है कि आपको जो भी नंबर से कटाना चाहें तो वो सबसे छोटा नंबर होना चाहिए, थोड़ा छोटा नंबर होना चाहिए। तो आप जो भी नंबर चूज़ करें वो थोड़ा छोटा हो। और सबसे पहली बात कि जब अगर कोई भी जो है नंबर नहीं कटे उससे, तो वो उसको वैसे के वैसे नीचे उतार देना, ये कंसेप्ट सिर्फ याद रखना है। दोस्तों उम्मीद है आपको इसमें इस वीडियो से ज़रूर कुछ जानकारी मिली होगी, और मैं इसी तरह का मैथमेटिक्स का काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करता रहूँगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे कमेंट्स करके बताइए कि आपने क्या सीखा इसमें और आपको कितना सीखा या आगे कुछ डाउट है, तो आप ज़रूर कमेंट्स करके बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।